जी कौन बोल रहा है जी? जी मेम शाह बाहर गई हैं, मोबाइल साथ में नहीं लेके गई। जी आप कल सुबह फोन कीजिएगा। अच्छा जी, जी सर जी। What the hell यार? कम ऑन यार सैंडी, कभी कभी रुबाब दिखाना जरूरी होता है। ऐसी दुनिया अवेलेबल है शेफाली रानी। शेफाली तुम भी ना, और ये मोबाइल का क्या झूठ था? हेलो जी, कौन सर बोल रहे हैं जी? रामलाल जी। सर जी, मैडम सुभाष गाई को मिलने गई हैं, आप बाद में फोन कीजिएगा। जी सर, जी सर। ऐसे मिल गई तुम्हें फिल्में। पता है रामलाल जी कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने तुम्हें खुद फोन किया। So what? So what? अब देखना उनके असिस्टेंट का फोन आएगा। Oh no, मुझे किसी और के फोन का इंतजार है। किसके फोन का इंतजार है? संजय। संजय हो? संजय कुमार हमारी नियत की प्लेबैक सिंगिंग कर रहा है। He's very intelligent, you know. ओह, तो आते ही बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। अब देखना तुम्हारा प्रोफेशन एक हॉबी बन जाएगा। Come on, Sandy. संजय and I are thorough professionals and हम अपने कैरियर को पूरी अहमियत देते हैं। शेफाली, ये लाइनें मैं हजारों बार सुन चुका हूँ, और 6 महीने बाद देखता हूँ कि लड़का तो आगे निकल गया, हीरो बन गया, और लड़की हैश और गांजा के चक्कर में पड़ गई। No, no way. कोई भी आदमी या कोई भी मेरे और मेरे मिशन के बीच नहीं आएगा। And I give him a word for that. थैंक्स शेफाली, थैंक्स लॉट। शेफाली, तुम एक अच्छी लड़की हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो, रानी जैसे। रानी हूँ? मेरी दीदी। कहाँ है तुम्हारी रानी दीदी? बस 6 महीने में वो हार गए थे बेचारे, और अब कहाँ है? अपने हस्बैंड के यहाँ। She's married. या टू अ स्काउंड्रल। सैली, मुझ में कन्फाइड करो। मैं रानी दीदी न सही, शेफाली दोस्त तो बन सकती हूँ। वो तो तुम हो ही, वरना बिना पूछे तुम्हारे यहाँ क्यों चला आता? फिर रानी दीदी के बारे में मुझे बताओ। रानी दीदी और मैं एक अनाथ आश्रम में बड़े हुए, और जब वक्त आया अपने पैरों पर खड़े होने का, तो हम दोनों ने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने एक्टिंग कोर्स स्टार्ट कर दिया, और मैंने फ्रीलांस फोटोग्राफी। उन्हें 3 फिल्में मिली, लेकिन एडिटिंग टेबल पर उनका सारा रोल काट दिया गया। Why? वाह क्योंकि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को अपनी शाम का वक्त नहीं दे पाई, और इस दौरान उनको मोहब्बत हो गई सुरेश खन्ना से। सुरेश खन्ना? You mean the superstar? या द सुपरस्टार। लेकिन उस टाइम वो सुपरस्टार नहीं था, वो अपना करियर बना रहा था, और वो दीदी को अपना वक्त नहीं दे पाया, और दीदी ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने एक ड्रग बेचने वाले से शादी कर ली है। सैड तो यह है शेफाली कि दीदी की एक बेटी है जो अपने मामा को बहुत प्यार करती है, और इस मामा को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। संजय, तुम? हाँ, क्यों? गलत वक्त पर आ गया क्या? नहीं, मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। तो क्या सैंडी अपसेट था? अपसेट तो मैं भी हूँ शेफाली। उसका क्या करोगी? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम खुद इसे पढ़ो और बताओ मुझे कि क्या हुआ। पढ़ो इसे। खंडाला में बनी नियत की बुनियाद नई हीरोइन शेफाली रानी जगमोहन के साथ। ओह माय गॉड! शेफाली, मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत स्पेशल लड़की हो, लेकिन तुम भी औरों की तरह एकदम ऑर्डिनरी निकली। संजय, तुम इन मैगजीन्स पर यकीन करती हो? शट अप, शट अप! तुम्हें बीच में बोलने की परमिशन किसने दी? संजय, ये घर मेरा है, और अगर तुम परमिशन की बात करो तो वो हक मेरा है।
तुम्हें सैंडी को इंसल्ट करने की परमिशन किसने दी? शेफाली, मेरे ख्याल से संजय थोड़ा अपसेट है। मैं चलता हूँ। Sandy, I'm sorry about it. Don't worry, I'm all right. संजय, ये सब क्या है? ये सच है कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूं, लेकिन ये सब धुआं उठा है तो इसका मतलब आग कहीं ना कहीं जरूर लगी है। छी संजय, छी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? शर्म नहीं आई ये बात कहकर? मैंने सोचा था कि तुम्हें खबर पढ़कर चिंता करोगे, मुझसे पूछोगे, शेफाली, आप क्या करना चाहिए? क्या मुझे दिलासा देकर कहोगे कि डोंट वरी शेफाली, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट? लेकिन तुमने तो शेफाली, I'm sorry यार। किस बात के लिए संजय? कि मैं नियत साइन करने के लिए खंडाला गई थी? नहीं शेफाली, प्लीज, I'm really very sorry। मैं ये खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं गॉसिप समझकर हंस देता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो ना। अब भी? हमेशा। ए शेफाली, एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना, थोड़ा सा। कमान 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 शेफाली, कमान कमान कमान। तुम मुस्कुराती हो तो कितनी खूबसूरत लगती हो शेफाली। मुस्कुराने के लिए कोई वजह भी तो चाहिए संजय। हाँ, आज के बाद मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट को पाने के लिए कोई ना कोई वजह तो ढूंढ ही निकालूंगा। गुड। अच्छा मैडम, अब इस गुड बॉय को कुछ और भी मिलेगा क्या? इस सच्ची दोस्ती और मीठी मीठी मुस्कुराहट के साथ एक गरम गरम चाय, और क्या। What an एंटी क्लाइमैक्स यार। मुझे तो आज तुम्हें किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले जाकर डिनर नहीं लंच करवाना चाहिए था, और मैं जो दोस्ती एक छोटे से कप के साथ शुरू होती है वही लास्ट करती है। I see। इसका मतलब है छोटे छोटे कप से बड़ी बड़ी दोस्ती हो ही जाती है। क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें कितनी साफ है, जितनी गहराई है अंत उसका नजर आ ही जाता है। मेरी ही आंखों के सामने धुआं था जो आज तक इनमें देख नहीं पाया शेफाली। अच्छा, तो जनाब गायक होने के साथ साथ शायर भी हैं। मैं शायर तो नहीं मगर लैंडलेडी सुन लेगी। नहीं नहीं मैडम, आई एम अ सिंगर। मेरी आवाज कहां तक पहुंच सकती है मैं जानता हूं। फिलहाल मेरी आवाज सिर्फ आप ही सुनिए। आई प्रॉमिस यू शेफाली, आज के बाद तुम पर पूरा भरोसा करूंगा। जिंदगी में जब भी तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत पड़े ना, जरूरत? याद आया, जरूरत है, अभी जरूरत है, इसी वक्त जरूरत है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें इस मैगजीन की एडिटर बतानी होगी। ओह, अरे देवी यार, और वो अपनी मोहिनी देवी की खास दोस्त भी हैं। हाँ, जरा पता तो चलाए कि इन देवियों के बीच कैसी खिचड़ी पक रही है।
दोस्त। फिल्म स्टार्स और जर्नलिस्ट में कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, एक दूसरे को यूज करते हैं। लेकिन मैडम वो हमें कितना कन्फाइड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम एक जर्नलिस्ट हो। जरा सोचो, अगर तुम सिर्फ शम्मी होती तो क्या ये लोग तुम्हें कन्फाइड करते? अपनी फियर्स, अपनी ड्रीम्स, यहां तक कि अपनी लव लाइफ तुमसे डिस्कस करते? नेवर। वो शम्मी से नहीं, सिनेस्कूप की चीफ रिपोर्टर से बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये प्रिंट कर सकती है। फिर वो ये सब ऑफ द रिकॉर्ड क्यों कहते हैं? वो जितनी ही इंपॉर्टेंट बात तुमसे कहना चाहते हैं ना, उतनी ही धीमी आवाज में ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन मैडम मोहिनी तो आप पर बहुत डिपेंडेंट है। मोहिनी सिर्फ अपने ईगो पे डिपेंडेंट है। जब तक उसका ईगो उसका साथ देगा ना, वो किसी की परवाह नहीं करेगी। उसकी ईगो को बहुत धक्का पहुंचा होगा नहीं जैसी फिल्म खोने पर। डोंट अंडर एस्टिमेट मोहिनी। वो खोना नहीं जानती है, सिर्फ पाना जानती है। क्या अश्विन उसके साथ शादी करेगा? मोहिनी पागल है। इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बावजूद वो शादी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, और वो भी उस अपॉर्चुनिस्ट अश्विन कुमार के साथ। मैंने तो सुना है उसकी बीवी ने बहुत बड़ी एलिमनी मांगी है। ओह, तो इसका मतलब ये है कि अश्विन ने मोहिनी से बहुत बड़ी रकम मांगी है, और वो दे भी देगी। हाउ टिपिकल ऑफ एन इंडियन वुमन। एनीवेज, हम तो अपना काम करें। अच्छा शमी, वो शिफाली राणे की खंडाला वाली बात हमने प्रिंट तो कर दी, बट वी हैव नो प्रूफ। पर प्रूफ की क्या जरूरत है? अभी तक तो कोई रिएक्शन भी नहीं आया। डोंट बी सिली। उस सैंडी का फोन आया था और वो बहुत गुस्से में था। शमी, तुम जगमोहन से जाके दोबारा मिलो और सारी कॉन्वर्सेशन टेप कर लो। ओके, राइट मैडम। अरे भाई खुश क्यों नहीं होऊंगा? आफ्टर ऑल 5 साल के बाद फिल्म लॉन्च कर रहा हूं मैं। हाउ नाइस। लेकिन आपने सडनली ये फिल्म शिफाली को कैसे दे दी? पोटेंशियल माय डियर, पोटेंशियल। इस लड़की को देखिएगा कहां से कहां तक पहुंच जाएगी ये। 30 साल से इस इंडस्ट्री में झक नहीं मार रहा हूं मैं। एक नजर में देखकर स्टार को पहचान लेता हूं ये कहां से कहां तक जाएगा। आप कॉफी पियेंगी? चलेगी। जी साहब। बल्लू, मैडम के लिए कॉफी, कुछ सैंडविचेस और पकौड़े लेके आओ। ठीक है ना? मोहिनी देवी ने रिएक्ट नहीं किया? रिएक्ट? मोहिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहिनी, ये क्या कर रही हो तुम? जी वो वैसे बहुत ही दिलदार एक्ट्रेस है, यू नो। हाँ, शुरू में थोड़ा सा वो अपसेट जरूर हो गई थी, लेकिन शी इज वेरी इमोशनल। और फिर हम लोग अभी साथ साथ काम कर रहे हैं ना एक नई मूवी में। मिस्टर सेठ जी, आपसे एक बात पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल पूछिए। और जब आप इंटरव्यू ले रही हैं तो हर बात अच्छी तरह से पूछनी चाहिए आपको। वैसे मैंने अपने फोटोग्राफ्स अपने घर से मंगवा लिए हैं। आपने फोन किया था ना, इसलिए मैंने उन फोटोग्राफ्स को मंगवा लिया है अपने घर से। सुना है शिफाली लास्ट वीक आपके साथ खंडाला गई थी? खंडाला? नहीं, आप डिनाई कर सकते हैं। इट्स माय जॉब ना टू आस्क यू। पहले कॉफी पीजिए। पता नहीं आप पत्रकार लोग भी कहां से खबरें खोद के ले आते हैं। क्या ये सच है? भाई मैं कुछ भी कहूं, लेकिन हाँ आप तो वही छापेंगी ना जो आपने सोच रखा है। मिस्टर सेठ, इज इट ट्रू? देखिए, पत्रकार की कलम को कोई रोक पाया है क्या? इसका मतलब ये सच है। आप पकौड़े खाइए ना, बहुत ही लजीज हैं, खाइए। थैंक यू। आप पीआरओशिप करना चाहेंगी? वैसे अभी हमने अपनी फिल्म नियत के लिए पब्लिसिटी शुरू नहीं की है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। मिस्टर सेठ, इंडस्ट्री में बहुत से पीआरओ हैं और मैं सिनेस्कूप की चीफ रिपोर्टर हूँ। मेरे लिए यही काफी है। आप तो खामखा में नाराज हो गई। खैर जाने दीजिए। मेरा ये इंटरव्यू मुहूर्त से पहले तो छप जाएगा ना? आई थिंक सो। थैंक यू सो मच। वैसे इस जर्नलिस्ट की खंडाला वाली इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सही, लेकिन शेफाली या मैडम। अरे, तुम्हारा इंटरव्यू इतनी जल्दी खत्म हो गया? यस मैडम, हमारा आर्टिकल सही था।
शेफाली राणे और जगमोहन सेठ खंडाला गए थे। तुम्हें पूरा यकीन है? यस मैडम। अब करने दो उस सिली सैंडी को फोन। आई हैव द प्रूफ नाउ। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास देवी? बैठो। मेरे ऑफिस में नई स्टारलेट्स पब्लिसिटी मांगने आती है, मेरे कवर के लिए एक्सपोज करती है। रेडी टू स्टेप? लेकिन आज पहली बार एक नई लड़की की हिम्मत हुई जो मुझसे पूछे कि मेरी स्टोरी का प्रूफ क्या है। पहले कभी किसी शेफाली राणे के बारे में तुमने झूठ नहीं लिखा होगा देवी। झूठ? What do you mean? हाँ, जगमोहन जी के साथ मैं खंडाला गई थी। ऐसी खबर हम दोनों में से कोई एक ही दे सकता है। Exactly. इसलिए मैं शेफाली राणे, मेरी सलाह मानो, जाकर अपने उस नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछो। What? यस, ये तुम्हारा पहला सबक है। पब्लिसिटी के मामले में कभी किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा जगमोहन जी भी। मिस्टर जगमोहन सेठ, इस सिनेस्कोप में इतनी घिनौनी खबर कैसे छपी? मैंने सुना है कि इस मैगजीन में इंटरव्यू आपने दिया है। हाँ, इंटरव्यू दिया था बाबा। ये झूठी बकवास थोड़ी की थी मैंने। प्रॉमिस यू शेफाली, माया की कसम। फिर ये गॉसिप उन्हें किसने दी? मुझे क्या मालूम? फिर किसे मालूम है जगमोहन जी? तुम पहले बैठो तो शेफाली, बैठ जाओ। देखो शेफाली, प्रेस के साथ ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस है। हो सकता है तुम्हारे किसी स्टेटमेंट को कोई जर्नलिस्ट मिसअंडरस्टैंड कर गया हो, हैं? लेकिन किसी भी जर्नलिस्ट के पास मेरा टेलीफोन नंबर तक भी नहीं है। शायद इस जर्नलिस्ट ने किसी और को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। खैर, मैं उसका पता लगा लूंगी। पर जगमोहन जी, आई नीड योर हेल्प। देखो शेफाली, मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, कोई सोशल वर्कर तो हूँ नहीं जो हर किसी की रेपुटेशन का ख्याल रखता फिरूं, हैं? जगमोहन जी, क्या इस इंडस्ट्री के लोग इतने इंडिफरेंट हैं? क्या इंसानियत जैसी कोई भावना ही नहीं? अगर ऐसा है तो यहाँ कोई भी डिसेंट लड़की आने से घबराएगी। अब मैं क्या कहूँ शेफाली, तुम्हें इन सब बातों की आदत डालनी पड़ेगी। यू मीन गॉसिप्स और गलत खबरों की, या अपने कलीग्स के इंडिफरेंस और कोल्ड बिहेवियर की? आई नो यू आर ए गुड गर्ल। Then prove it for me, sir. मैं यहाँ नहीं हूँ, कोई मुझे जानता नहीं। आप एक फोन लगाएंगे तो सब दौड़े चले आएंगे। किसे फोन लगाऊं? मुझे अभी फिल्म का पूरा शेड्यूल तैयार करना है। आप 1 घंटे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते हैं सर। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं चाहती जिससे मेरे डैडी और भाई को दुख पहुंचे। हम लोगों को ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। देखो शेफाली, शायद मुझे आदत पड़ चुकी है ऐसी लड़कियों से मिलने की जो किसी भी हालत में पब्लिसिटी चाहती हैं। आई एम सॉरी। तुम घर जाओ और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ो। मैं शशि से कहकर सैटरडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ, ओके? आपने तो कहा था शार्प 8 बजे। अब तो 8:20 हो गए जगमोहन जी। कब आएगी आपकी हीरोइन? वो आती होगी। सॉरी जगमोहन जी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। मेरी गाड़ी तो वक्त पे पहुंच गई थी ना। अब वो भेजी थी। हाँ, हाँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने 5 साल के एक लंबे गैप के बाद अपनी नई फिल्म नियत शुरू की, और जैसे कि हर फिल्म में मैं एक नए आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं, इस फिल्म में मैंने एक नई लड़की को साइन किया है, शेफाली राणे। वैसे ये बात भी सच है कि मेरी पहली चॉइस मोहिनी देवी थी। चॉइस? जगमोहन जी, आपने तो मोहिनी देवी को साइन किया था। जानता हूं, लेकिन कभी कभी डिसीजन फिल्म की भलाई के लिए बदलना पड़ता है। यानी कि आपकी भलाई के लिए? भाई जब फिल्म चलेगी तो मेरी भलाई होगी ना। लेकिन मोहिनी देवी को निकाल के आपकी भलाई कैसी हुई? मोहिनी अब मैच्योर लगने लगी और मुझे इस रोल के लिए एक यंग एक्ट्रेस की जरूरत थी, जो मुझे शेफाली में मिल गई। कहाँ? खंडाला में? How dare you? एक्सक्यूज मी फ्रेंड, नो पर्सनल क्वेश्चन। इस सवाल को आपने पर्सनल कैसे समझ लिया मिस्टर सेठ? मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ कि शेफाली आपको बंबई में मिली
या फिर खंडाला में जहां आप अक्सर जाते रहते हैं? Look here, mister. Whatever your name is. प्रदीप, ट्रेड न्यूज का रिपोर्टर। तो फिर ट्रेड न्यूज ही लिखिए। एक्सक्यूज मी मिस शेफाली रानी, मैं एक अपफ्रंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नलिस्ट हूँ, इसीलिए सीधे सवाल करता हूँ। Really? क्या आप भी उन लड़कियों में से हैं जो प्रोड्यूसर्स को वीकेंड्स पर खुश करके रोज हासिल करती हैं? मुझे तो कुछ ऐसी खबर मिली। जिसकी बुनियाद ना हो उसे खबर नहीं कहते, स्पेशली जो मोहिनी कैंप से निकली।